हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। अगर आप एक प्राइवेट कर्मचारी हैं और लॉकडाउन के दौरान आपके कंपनी के मालिक ने आपकी सैलरी काटी है या फिर आपको जॉब से निकाल दिया है या फिर जबरदस्ती आपको रेजिग्नेशन देने के लिए अगर विवश कर रहा है तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आज इस वीडियो में इन सब चीजों का एक रामबाण जो इलाज है वो बताएंगे। साथ में मैं इधर आपको एक दिल्ली जो मेट्रो है उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड का साथ में आपको पूरी जो डिटेल है वो भी बताऊंगा कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था और जो प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट किया उसका उसके अंदर क्या फायदा। और अगर आप घर बैठे फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप घर बैठे फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। 10 अप्रैल 2020 को दिल्ली मेट्रो के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड पर, जो कि लॉकडाउन के दौरान घर गया हुआ था, उसको अपने मोबाइल पर मेल प्राप्त होता है जिसके अंदर उसने एचआर ने मेंशन किया हुआ था कि लॉकडाउन के दौरान हम अपनी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, तो लॉकडाउन के बाद आपको कंपनी में नौकरी के आने के लिए जरूरत नहीं है और जो आपकी अप्रैल की सैलरी है वो भी नहीं मिलेगी। आप इमेजिन कीजिए अगर आप भी ऐसी न्यूज अगर सुनते हैं तो आपके ऊपर क्या बीती है। 2-4 दिन तो वो बेचारा कुछ नहीं करता, लेकिन 2-4 दिन के बाद वो जो दिल्ली कोविड-19 कंट्रोल रूम है, जो हेड ऑफिस है, उधर अपनी पूरी डिटेल जो मेंशन हुआ है और जो कंपनी की तरफ से जो मेल रिसीव हुआ है उसको साथ में अटैच करके दिल्ली कोविड-19 कंट्रोल रूम को सीधा सेंड कर देता है। 3 दिन के बाद दिल्ली जो कोविड-19 कंट्रोल रूम है डायरेक्ट मेल करती है उनकी कंपनी को, एचआर को, जिन्होंने उनको नौकरी पर निकाला था, और शो कॉज नोटिस मांगती है कि आपने जब हमारे द्वारा एमएचए की गाइडलाइन दी गई है कि लॉकडाउन में कोई जॉब से नहीं निकालेगा, तो आपने अपने एम्प्लॉय को जॉब से कैसे निकाल दी। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कंपनी को दिल्ली कोविड-19 कंट्रोल रूम को जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है कि हम दिल्ली जो कंट्रोल रूम है उसको क्या जवाब दें कि हमने अपने एम्प्लॉय को क्यों निकाला है। उसके बाद कंपनी अपने एम्प्लॉय को जो निकाला था उससे माफी मांगती है और दोबारा नौकरी पर बुलाती है विद सैलरी के साथ। यानी इधर आप देख लीजिए, जो गवर्नमेंट ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित किया है उसके हिसाब से उसने काम किया तो 100% उसको उसकी सैलरी भी मिली और उसकी जॉब भी मिली। मैं इधर कंपनी का नाम और जो बंदे का नाम मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि प्राइवेसी बहुत ही बड़ी चीज है। अगर आपके साथ भी अगर सेम ऐसी ही कंडीशन हुई है कि कंपनी ने आपको जॉब से निकाल दिया और सैलरी नहीं दी है, या फिर कंपनी ने आपको बोला कि आप रेजिग्नेशन कर दो, बाद में हम आपको ज्वाइन करवा लेंगे, तो सबसे पहले सुन लीजिए, आपको डायरेक्टली कंप्लेन करनी है जो कोविड-19 कंट्रोल रूम बने हुए हैं या जो श्रम विभाग दिल्ली है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर कंडीशन क्या है, आप जो इसके लिए एलिजिबल कैसे हैं। सबसे पहले जो आपकी सैलरी है या नौकरी के लिए या जो रेजिग्नेशन है वो आपका 29 मार्च से लेकर 17 मई के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 29 मार्च से लागू हुआ था और 17 मई को विड्रॉल कर लिया था। उसके बाद आपका और आपकी कंपनी के बीच में लिखित में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, क्योंकि अगर कल कोई लीगल प्रोसीडिंग होते हैं तो आपके पास लिखित में कॉन्ट्रैक्ट होना 100% जरूरी है, ताकि आप प्रोड्यूस कर सके कि मैं कंपनी के अंदर काम करता था। उसके बाद आप किसी भी कंडीशन में अपनी तरफ से रेजिग्नेशन मत दीजिए, चाहे कंपनी आपको बोले कि हम आपको बाद में ज्वाइन करवा लेंगे, अभी आप रेजिग्नेशन दे दीजिए। किसी भी कंडीशन में अगर आप खुद रेजिग्नेशन देते हैं तो यह समझ लीजिए कि आप अपने हाथ खुद काट रहे हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ बना हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेट है यानी जो एक्सपायरी है वो अभी नहीं हुई हो। यानी अगर ये तीनों टर्म एंड कंडीशन आप फॉलो करते हैं तो आप डायरेक्टली कोविड-19 कंट्रोल रूम या जो श्रम विभाग है उसको कंप्लेन कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको सिर्फ सीधा सा सिंपल वे में बताऊंगा। डायरेक्टली आप 3 जगह पर कंप्लेन कर सकते हैं, लेबर ऑफिस या रीजनल लेबर ऑफिस न्यू दिल्ली को, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स दिल्ली को, या फिर कोविड-19 कंट्रोल रूम जो जोनल वाइज बनाए गए थे, इन तीनों जगह पर कहीं भी आप कंप्लेन कर दीजिए। सिर्फ आपको एक मेल टाइप करना है, मेल के अंदर आपकी पूरी डिटेल डालनी है कि मैं इस कंपनी के अंदर काम करता हूं, मेरे को कंपनी की तरफ से ये मेल प्राप्त हुआ है, या फिर आपकी सैलरी कटी है, आपका जो इंप्लॉई नंबर क्या है, अगर आपका ईपीएफ या सीपीएफ जो भी कटता है उसका नंबर क्या है, पूरी डिटेल एक मेल के अंदर लिखिए और उस मेल को
आपका जो रीजनल जो आपका जोनल अधिकारी है जहां पर जो मेल आईडी है उसको मेल कर दीजिए। इधर जो मेरी वेबसाइट दिखाई दे रही है www.digitalhelper.in, इधर से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कि आप किस स्टेट में है या किस डिस्ट्रिक्ट में है, और उधर का जो जोनल ऑफिसर है उसका व्हाट्सएप नंबर क्या है और उसकी मेल आईडी क्या है। प्लीज इधर वेबसाइट पर जाके विजिट कीजिएगा www.digitalhelper.in, और वहां से मेल आईडी निकालकर आपको सिर्फ मेल करना है, और मेल करने के बाद 1 या 2 दिन बाद कंफर्मेशन जरूर लेते रहना कि सर मैंने ऐसे ऐसे कंप्लेन की थी, मेरी कंप्लेन का स्टेटस क्या है, क्या हुआ। 100% यकीन मानिए, मैं बिल्कुल श्योरिटी से बोलता हूं 70% केस यहीं सोल्व हो जाए। मैंने अपनी आंखों देखे 5 ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि जैसे ही बंदा कंप्लेन करता है, जो उसका एचआर है या कंपनी है, उसको सरकार को जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है कि लॉकडाउन के दौरान उनको जॉब से कैसे निकाल दिया। तो प्लीज घर मत बैठिएगा, अपना पूरी डिटेल मेंशन कीजिए, एक मेल लिखिए, साथ में व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। वो सब लिखने के बाद मेल में इधर से जो वेबसाइट है, इधर मैंने पीडीएफ डाल रखी है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और जो आपका एरिया है, आपका एरिया का जो जोनल ऑफिसर या ग्रीवेंस रिड्रेसल जो ऑफिसर है वो कौन है, उसकी मेल आईडी टाइप कीजिए और सिर्फ सेंड कर दीजिए। और मैं यकीन मानिए 2 या 3 दिन के बाद आप इसका इंपैक्ट खुद देखेंगे। कंपनी की तरफ से खुद आपको कॉल आएंगे कि आपने उधर हमारी जो कंप्लेन क्यों की है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई भी गाइडलाइन पास कर दे और उसको हंसी मजाक में कोई भी प्राइवेट कंपनी उसको नहीं माने। गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अगर कोई गाइडलाइन पारित की है तो वो 100% माननी पड़ेगी, और हो सकता है सैलरी का भी जो केस है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अपडेट आए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।